हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज की वीडियो में हम 10 मई 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्ग मार्च 5B नामक नए रॉकेट को लॉन्च किया है? तो जो लॉन्ग मार्च 5B नाम का रॉकेट है ये चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। रॉकेट जिसकी मदद से हम सैटेलाइट या फिर स्पेस शटल को अंतरिक्ष में भेजते हैं। अब आपको कुछ रॉकेट के नाम याद रखना है, जैसे चीन का रॉकेट है लॉन्ग मार्च, रूस का रॉकेट है सोयूज, फैल्कन 9 नाम का जो रॉकेट है ये स्पेस एक्स कंपनी का है। स्पेस एक्स कंपनी जो कि एक अमेरिकन प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके फाउंडर और सीईओ हैं इलन मस्क। एराइन नाम का जो रॉकेट है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का रॉकेट है ASLV, PSLV और GSLV, जहां पर ASLV का फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV फैमिली का एक रॉकेट है जिसका नाम है GSLV MK3। जो GSLV MK3 रॉकेट है ये भारत का सबसे पावरफुल और सबसे वजनी यानी कि हैवी रॉकेट है। GSLV MK3 रॉकेट की मदद से ही चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। भारत में रॉकेट एक ही जगह से लॉन्च किए जाते हैं। इस जगह का नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसे हम श्रीहरिकोटा रंज के नाम से भी जानते हैं, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आपको इसरो का एक मिशन याद रखना है। इस मिशन का नाम है चंद्रयान मिशन। चंद्रयान मिशन के तहत इसरो दिसंबर 2021 तक 3 भारतीयों को स्पेस में भेजेगा, अंतरिक्ष में भेजेगा। तो ये जो मिशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना की शुरुआत की है? तो जो मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना है इसकी शुरुआत की गई है त्रिपुरा राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना है यह त्रिपुरा राज्य की एक कल्याणकारी योजना है। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल हैं रमेश बैस, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। अब आपको त्रिपुरा राज्य से एक क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का वह राज्य जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो उत्तर होगा त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। राजबारी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा राज्य में स्थित हैं। भारत की जो फेमस जिम्नास्ट प्लेयर हैं जिनका नाम है दीपा कर्माकर, ये भी त्रिपुरा राज्य से हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको त्रिपुरा राज्य से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड मिग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? तो पूरी दुनिया में हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 9 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस साल जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है इसका थीम था, इसका विषय था बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड 2020 के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का विषय था, थीम था। अब एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं जितने भी अभी तक मई महीने में इम्पॉर्टेंट दिवस मनाए गए, जैसे 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य स्थापना दिवस, 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना जो कि एक मछली है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि WHO के द्वारा मनाया गया है। 5 मई को ही विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 5 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और 8 मई को ही विश्व थैलेसेमिया दिवस मनाया गया है। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस जो कि आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ट्राइफेड संस्था ने निम्न में से किस संस्था के साथ मिलकर जनजाति उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में ट्राइफेड ने AOL यानी कि आर्ट्स ऑफ लिविंग संस्था के साथ मिलकर जो जनजाति समुदाय के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनके उद्योगों को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। AOL जिसका पूरा नाम है आर्ट्स ऑफ लिविंग, जिसके फाउंडर हैं श्री श्री रविशंकर प्रसाद,
ट्राइफेड संस्था ने आर्ट्स ऑफ लिविंग संस्था के साथ मिलकर जो जनजाति समुदाय के लोग हैं उनके उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ जनजाति जो कारीगर हैं उनको निःशुल्क राशन किट्स उपलब्ध कराने के लिए इस समझौता को करार दिया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि ट्राइफेड संस्था ने ही यूनिसेफ के साथ मिलकर डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी कार्यक्रम को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है आदिवासी समुदाय के लोगों को डिजिटल मीडिया और वर्चुअल प्रशिक्षण के माध्यम से कोविड-19 महामारी के संबंध में जानकारी मुहैया कराना, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को बताना। अब हम जान लेते हैं कि ट्राइफेड क्या है। तो ट्राइफेड एक मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसका उद्देश्य है आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में सही दामों पर बिकवाने की व्यवस्था करना। यानी कि जो ट्राइफेड है एक मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, मार्केटिंग संस्था है, जो कि जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में जनजाति मामले के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। यहाँ पर बात की गई थी AOL संस्था की, आर्ट्स ऑफ लिविंग संस्था, जिसके संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर जी। आर्ट्स ऑफ लिविंग की स्थापना की गई थी 1981 में और इसका मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों में सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तो हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने, जो तमिलनाडु राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं, उनके सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट का जो कार्यकाल है 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है, यानी कि 1 वर्ष बढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं एडापल्ली के पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम और तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है पोंगल। अब आपको तमिलनाडु राज्य से 2 प्रमुख मंदिरों के नाम याद रखना है। कौन कौन से मंदिर हैं? मीनाक्षी मंदिर तथा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ये दोनों जो मंदिर हैं तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अब हम देख लेते हैं तमिलनाडु राज्य से राष्ट्रीय उद्यान, जैसे गुइनिडे नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क। ये जो तीनों राष्ट्रीय उद्यान हैं तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कावेरी नदी जल विवाद यानी कि कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट किन 2 राज्यों के बीच है? तो जो कावेरी नदी जल विवाद है ये तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच है। नंबर 6 है, हाल ही में IIT के पूर्व छात्रों की परिषद ने किस शहर में एक कोविड-19 परीक्षण बस को लॉन्च किया है? तो कोविड-19 परीक्षण बस को लॉन्च किया गया है मुंबई शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है एक कोविड-19 परीक्षण बस, जो कि IIT के एलुमनाई छात्रों के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है वर्तमान परीक्षण क्षमता पर बिना कोई प्रभाव पड़े परीक्षण लागत को 80% तक कम करना। ये जो बस है ये बनाया गया है IIT पूर्व छात्र की परिषद के द्वारा, जो कि एक IIT के एलुमनाई का संगठन है, जो कि जितने भी IIT इंस्टीट्यूट हैं भारत में 23 उन सभी छात्रों का एक फोरम है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है? तो जो प्रवासी राहत मित्र ऐप है ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो प्रवासी राहत मित्र ऐप है इसकी सहायता से उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 स्क्रीनिंग की स्थिति, बैंक खाता संख्या, शैक्षिक योग्यता और आश्रित घरों में रखे गए प्रवासी मजदूरों की संख्या और अपने घर में पहुंच गए प्रवासी संख्या जो मजदूर हैं उनका पूरा विवरण जान सकेगी। यही है प्रवासी राहत मित्र मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा।
अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य से कुछ अन्य क्वेश्चन। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। जियो टैग कम्युनिटी किचन को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। जो लखनऊ शहर है, यहाँ से लोकसभा सांसद हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब आपको 6 संस्थानों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? सिडबी, जिसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। CDRI, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉल्यूशन। इन सभी इंस्टीट्यूट का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है भारत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विश्वविद्यालय बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला के 11 ब्रांडों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये ऐसा फैसला लिया गया है झारखंड सरकार ने। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 1 साल के लिए 11 पान मसालों के कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। झारखंड राज्य में आपको बेतला नेशनल पार्क, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा सिंहभूम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। जबकि जो सिंगफन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये नागालैंड राज्य में स्थित है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगभूम झारखंड राज्य में है और सिंगफन नागालैंड राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है DPS नेगी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है DPS नेगी, इन्हीं को श्रम ब्यूरो निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार, जिनकी कंस्टिट्यूंसी है बरेली उत्तर प्रदेश। अब हम देख लेते हैं कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट। जैसे हाल ही में मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नए MD और CEO बने हैं कृष्णन रामचंद्रन। एस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी बने हैं नीरज धवन। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव बने हैं गिरिधर आराम ने। गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार बनी हैं शिखा शर्मा। PNB हाउसिंग के नए MD और CEO बने हैं नीरज व्यास। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस में भारत के नए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी कि स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है TS त्रिमूर्ति को। USA क्रिकेट के नए कोच बने हैं J अरुण कुमार। लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है राजीव कुमार को। आवास और शहरी विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं शिवदास मीना। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त बने हैं संजय कोठारी। RBI के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तरुण बजाज। तो ये हैं कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जिनका नाम आपको याद रखना है। 10 है, हाल ही में किस संगठन ने लास्ट एट होम रिपोर्ट को जारी किया है? तो जो लास्ट एट होम रिपोर्ट है ये जारी की गई है यूनिसेफ के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल यानी कि वर्ष 2019 में 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है, यानी कि अपने घरों को छोड़ दिया है या अपने घरों को गंवा दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोगों का विस्थापन हुआ है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यूनिसेफ, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, यूनिसेफ के वर्तमान में हेड हैं हेनरी रिटा H4।
तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है।